हेलो इरवन स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने मीन को स्टार्ट करा था। उसमें हमने तीनों सीरीज़ देखी थी, ये है ना। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट, कंटिन्यू। उसमें मैंने आपको डायरेक्ट मेथड का फार्मूला बताया था और एक छोटा सा क्वेश्चन आपको कराया था डायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसी डायरेक्ट मेथड से ही दूसरी सीरीज़ का क्वेश्चन कैसे होते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन दिया रहता है कि फाइंड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा आपको रहेगा एक्स के फॉर्म में 2, 3, 4, 5, फ्रीक्वेंसी रहेगी 3, 2, 1, 2। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब आपको पहचानना है, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स दिया हो तो सबसे पहले आप सीरीज पहचानने की कोशिश करें, ठीक है। हमने देखा क्वेश्चन में हमको x के साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, x गिवन है और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो x और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होता है। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, इसमें x और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो कौन सी सीरीज होता है, डिस्क्रीट। और डिस्क्रीट सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या है, ये फार्मूले के लिए हमको सीरीज पहचानने की आवश्यकता है, ये बात समझना आप, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फार्मूला है x बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड समीशन एफ, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। अब हम एक्स बार मतलब ये, अब जिसके आगे समीशन लिखा उसका सम, तो यहाँ पर देखिए समीशन एफ यानी एफ का टोटल, तो एफ का टोटल तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। समीशन एफ इज इक्वल टू 3, 2, 5, 6, 7, 8 आ गया। लेकिन एफ एक्स का कोई कॉलम नहीं है तो हमको एफ एक्स करना पड़ेगा। एफ एक्स मतलब एफ और एक्स का मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 2 10। अब इसका हमको चाहिए यहाँ पर समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू, टोटल कर लेते हैं 10 और 10 20 26, ये 26 हो गया। देखिए ये दोनों चीज़ें आ गई, हमने इसमें वैल्यू पुट करी 26 डिवाइडेड 8, 3 2 समथिंग 3.2 इसका आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि हमारा मीन आ गया 3.2। किस मेथड से करा, मतलब मेथड तो डायरेक्ट मेथड ही है, लेकिन हमने कौन से सीरीज़ से करा, ये सीरीज़ थी हमारी डिस्क्रीट सीरीज़, ठीक है। यानी कि डिस्क्रीट सीरीज़ में कैसा क्वेश्चन आएगा, एक्स के साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी रहेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम कंटिन्यू सीरीज़ में कैसा क्वेश्चन आएगा। कंटिन्यू सीरीज़ में क्वेश्चन आएगा, आपको क्लास दे दी रहेगी, क्लास रहेगी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और साथ में फ्रीक्वेंसी रहेगी 3, 4, 2, 1, 3, ये फ्रीक्वेंसी रहेगी। और आपको बोला जाएगा कि फाइंड मीन। हमको क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन को देखने के बाद में हमको तुरंत सीरीज पहचाननी है। तो जैसे हमने देखा क्लास है तो समझ में आ गया कि ये कंटिन्यू सीरीज़ का है। फार्मूला लिखेंगे साइड में, कंटिन्यू सीरीज़ का फार्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड समीशन एफ। अब हमको समीशन एफ तो यहाँ से निकल आएगा, फार्मूले के हिसाब से समीशन एफ चाहिए तो यहाँ से निकल आएगा 3, 4, 7, 2, 9, 10 और ये 13, ठीक है। लेकिन समीशन एफ एक्स, तो एफ तो है, एक्स नहीं है हमारे पास, तो एक्स चाहिए, तो एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स स्टूडेंट्स होता है, एक्स को बोलते हैं मिड वैल्यू। एक्स का मतलब होता है वैल्यू या मिड वैल्यू ऑफ क्लास, ठीक है। एक्स का मतलब क्या हो गया, मिड वैल्यू ऑफ क्लास, यानी इस क्लास का मिड वैल्यू होता है एक्स। मिड वैल्यू कैसे निकालना है, जैसे क्लास है तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं हायर लिमिट। लोअर लिमिट और हायर लिमिट को प्लस कर दो, डिवाइड में 2 कर दो तो एवरेज निकल आएगा। और इसको ही बोलते हैं, देखो 0 और 10 प्लस करेंगे तो डिवाइडेड 2 करेंगे तो 5 आ गया, तो मिडिल वैल्यू कितना है 5। यहाँ पर 10 और 20 को जोड़ेंगे 30, 30 डिवाइडेड 2 करेंगे तो 15। डिफरेंस कितना है इनमें, 10 10 का, तो यहाँ पे डिफरेंस 10 का ही आएगा। 5 के बाद 15, 15 के बाद 25, 35 और 45, ये आ गया इसका सिंपल सा एक्स आ गया। अब हमको एफ एक्स करना है, ठीक है।
बस इसके बाद तो सेम है स्टूडेंट्स, जैसे अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में करा था, यहाँ पर एक्स और एफ गिवन था, एफ एक्स मल्टीप्लाई करके एफ एक्स उसका टोटल करा। यहाँ पर भी हमको एफ दिया रहता था, हमने एक्स केवल हमको निकालना पड़ता है, ठीक है। और ये कैसे निकलता है, सिंपल सा है, इसका मिड वैल्यू, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, इनको प्लस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि ओवरऑल मेरे को ये क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन आपको समझाने थे स्टूडेंट्स कि करने कैसे हैं इसको, ठीक है। जब मैं इसके थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चन आएंगे, थोड़े से हाई लेवल वाले, तो मैं इसको पूरा डिटेल में आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से करके बताऊँगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये मीन का डायरेक्ट मेथड का आपको समझ आया होगा कि डायरेक्ट मेथड के थ्रू मीन कैसे निकाला जाता है तीनों सीरीज़ में, ठीक है। मैं एक बार पुनः आपको रिवाइज़ करवा देता, आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से रिवाइज़ करके देखें स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। ये बहुत ही बेसिक है। मैं बात करूँ बिज़नेस मैथमेटिक्स में केवल मीन ही हमारे सिलेबस में है, लेकिन स्टैटिक्स की बात करूँ तो स्टैटिक्स में मीन है, मीन के बाद मीडियन है ना, मोड है, और आगे जितने भी टॉपिक हमको पढ़ने के मिलेंगे वो सारे के सारे टॉपिक इन पर ही बेस हैं। मैं आपको बोलूँगा कि ये बेस हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मीन जो है ये बिल्कुल बेस हैं। यदि ये आपको बहुत अच्छे से आ गया, सीरीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, पहचानते आ गई सीरीज़ को, आप पहचान सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स, तो आगे आपको स्टैटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आपको और भी कोई किसी टॉपिक में डाउट हो स्टूडेंट्स तो आप मुझसे पूछें, ठीक है। और आप बताएं तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो उस टॉपिक पर बनाऊंगा, लेकर आऊँगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, और डाउट हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।